कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है या नहीं? बढ़ाया जा सकता है। बताइएगा ऐसा कौन सा लोकसभा जो है वो 2 वर्ष के लिए लगातार बढ़ाया गया था? पांचवी पांचवी लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा जी? 2 साल के लिए बढ़ा था वो। पांचवी लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा? कब से हाँ, 1971 ठीक है, 1971 से 1977 तक रहा था। आगे से बताइएगा पांचवी लोकसभा बताइएगा 2 बार एक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, है ना? आगे से बताइएगा पहली लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक? ठीक है, पहला जो लोकसभा का कार्यकाल था 1952 से 57 तक था। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 352। आगे से बताइएगा 352 जब लगा रहता है तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति और संघीय कार्यपालिका, राज्य का कार्यपालिका जो शक्ति है वो संघीय कार्यपालिका के अधीन में हो जाता है। तो आप ही बताइए कोई सी कि राष्ट्रपति शासन लागू जब होल रहेगा तो उसमें बताइएगा राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है? केंद्र सरकार यानी संसद को। आगे से बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के कितना दिन के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत कराता है? आगे लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के कितना दिन के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत कराता है? 14 दिन। राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा भारत में? 3 बार। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा, कब कब? 1962, 71, 75। क्वेश्चन होगा ही साहब का राष्ट्रीय आपात किस स्थिति में लग सकता है? नीनकर, ठीक है, वाह कर्मन, सशस्त्र विद्रोह और वाह युद्ध हो सकता कोई देश से तब लग सकता है। भारत में बताइएगा भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? 3 प्रकार के। कौन कौन आप ही बताइएगा? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। बताइएगा भारत में पहली बार वित्तीय आपातकाल कब लगा था? नहीं लगा भारत में वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी। बताइएगा राष्ट्रपति शासन लगा भारत में पहली बार किस राज्य में? पंजाब में। पंजाब में पहली बार 356 का प्रयोग कब हुआ? 1951 ईस्वी में। बिहार में 356 का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? यानी बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू हुआ? किनकर बोलिए? 1968 ईस्वी में। बताइएगा बिहार में कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है जी अभी तक? बिहार में राष्ट्रपति शासन बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा? 8 बार। बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार लगा है, नहीं कोई बोले। बताइएगा अंतिम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा? अंतिम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार 1968, अंतिम बार 2005 में। आगे से बताना होगा आपका नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कितने बार लिए? 9 बार। आगे से बताइएगा पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था बिहार में उसमें राज्यपाल कौन थे बिहार के? हाँ, राष्ट्रपति शासन बिहार में 1968 में लगा था, उसमें बताना होगा आपका राज्यपाल कौन थे? आगे कौन? नित्यानंद कानून गो। नित्यानंद कानून गो। क्वेश्चन होगा आगे साहब का
आपका होगा क्वेश्चन ऐसे, पहला परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था? आगे 1952। आगे से बताइएगा, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन? 14। क्वेश्चन आगे से बताइएगा, राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में? राजभाषा राजभाषा 343। बताइएगा आगे से आप, क्वेश्चन देखिएगा आपका कि 8वीं अनुसूची में बताइएगा आपका सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? हाँ, सिंधी 15वीं भाषा हुआ था 8वीं अनुसूची में। सिंधी को, हाँ ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967। आगे से बताइएगा, एकमात्र कौन सा ऐसा पुरस्कार है जिसको वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है? कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? शेर है। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन आपका होगा कि केरल के प्रारूप विधानसभा के कितना बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार इस्तेमाल हुआ था 1982 में? 50 बूथ पर। आगे से बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा। निर्वाचन संविधान के किस भाग में? भाग 15। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल बताइएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। आप ही बताइएगा, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 280। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाँ ठीक, अरविंद पनगड़िया। बताइएगा, किस अधिनियम के तहत भारत में 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ? आगे 1926 में क्वेश्चन था कि किस अधिनियम के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ भारत में? हाँ, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। आगे से बताइएगा, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। अंतरराज्यीय परिषद की बैठक पहली बार कब हुआ था? 1990। नीति का पूरा नाम करिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? विथ डेट दे दिया उसमें। आगे, योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? हाँ, 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करने की, अच्छा 14 बोले, 15 बोल दिए नहीं, 15 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया। इसको घोषणा कर दिया गया कि समाप्त हो गया, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया इसके जगह पर। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित? अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में? ध्यान से सुनो, ये इधर उधर 2 बार 3 बार बोले पड़ता है। 263। बताएगा, बिहार में विधान परिषद सीट की संख्या कितनी? विधान परिषद 75 सीट है बिहार में। बताइएगा आगे से, भारतीय संविधान में कितना सूचियां का वर्णन है? अनुसूची 12। सूची कितना? 3 सूची है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। प्रश्न बनेगा आगे से आपका, संघ सूची में वर्तमान में कितना विषय शामिल है? 100। क्वेश्चन था कि लोकसभा अध्यक्ष का मासिक वेतन कितना है? 4 लाख है। आपका होगा क्वेश्चन ऐसे कि विधानसभा के 17 भाषण का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल कौन है जी? हाँ ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आगे से बताइएगा, उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है अभी?
हाँ आगे क्या पूछे हम जी? उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख। राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3.5 लाख। आगे से बताइएगा बिहार के पहला राज्यपाल कौन थी? जयराम दास दौलत राम। बताएगा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका। सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी है? आगे सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 34 गो है। हाँ ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। बताइएगा सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाला मुख्य न्यायाधीश कौन है? नहीं, डी.वाई. चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में, लेकिन हाँ ठीक है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जिसको बोलते हैं वाई वी चंद्रचूड़। ये टोटल कितना दिन तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं जी वाई वी चंद्रचूड़? वाई वी चंद्रचूड़ आगे पूरा टोटल कितना? 2696 दिन का इनका कार्यकाल रहा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। बगल से बताइएगा उच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में? हाँ जी 214। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में? 124। प्रश्न बताना होगा इस आपका, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू हुआ? 1976 ईस्वी से। आगे से बताइएगा लोकसभा की दूसरी अध्यक्ष कौन बने थे? लोकसभा का दूसरा अध्यक्ष, पहला जीवी मावलंकर, दूसरा लोकसभा का दूसरा अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला है। अनंत सैनम अयंगर। बताइएगा आगे साहब का आपका होगा क्वेश्चन, अभी वर्तमान 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ केंद्र शासित प्रदेश से कितना सीट आया है? 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश का भागीदारी कितना सीट का रहा? आगे केंद्र शासित प्रदेश क्या गो भारत में? 8 गो। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश से कितना लोकसभा सीट आया है? 19 सीट है जी। 8 केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर में कितना? 5। लद्दाख में कितना? 1। दमन और दीप में कितना? 2 गो। दिल्ली में कितना? 7 गो। सभी जगह 1 गो। मात्र 3-4 गो की याद रखिए। जम्मू कश्मीर में 5, दमन और दीप है ना, दादर नगर हवेली वहां 2 गो, और दिल्ली में कितना? 7। 7 5 12 2 14 और 5 जगह सबके 1 गो। 14 5 19। ठीक है, आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन यहां से, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना समय का होता है? किधर है? इधर बोलिए। 5 वर्ष का होता है। यहां से बताइएगा राष्ट्रपति का बताइएगा वेतन पर कितना प्रतिशत टैक्स लगता है? 0%। इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है इनका। सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा, मात्र 13 दिन का। आप ही बताइएगा लोकसभा का सामना न करने वाला प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने? जेल नेहरू जी की मृत्यु के बाद भारत लाल बहादुर शास्त्री। आगे से बताइएगा जेबी वीटो का प्रयोग एकमात्र किए हैं भारत के कौन सा राष्ट्रपति? 1986 में ज्ञानी जैल सिंह। यहां से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन, भारत के पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबसे छोटा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा?
डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही रहा, मात्र 2 साल के रहे। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए। अफ्रीका। अभी ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक में बताइएगा अफ्रीका महाद्वीप को किस रंग से सूचित किया गया है? काला। आगे से बताइएगा नौसेना कमांड के पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आगे दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। बताइएगा आगे साहब का विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा किस मसाले की पैदावार होती है? थोड़ा नली है, याद करके आएंगे, बताना है। हल्दी। ऐसे हल्दी कौन सा राज्य में भी हो रहा है? आंध्र प्रदेश। बताइए जैसे ग्रीन हाउस जो है किस पदार्थ का बना होता है? ग्रीन हाउस पदार्थ किस पदार्थ का बनता है? शीशा का बनता है जिस ग्रीन हाउस। उड़ीसा का पुराना नाम बताइएगा। हाँ ठीक है, उत्कल। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा? बुलंद दरवाजा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। मनुष्य में कुल कितने हड्डी होते हैं बालावस्था में? हाँ ठीक है, समझिएगा बालावस्था में 208, वयस्क हो जाएंगे हम लोग जैसे तो हो जाएंगे 206, और नवजात शिशु रहेगा ना तो 300। प्रश्न आगे से बताइएगा फतेहपुर सिकरी को किसने बसाया है? किस मुगल बादशाह ने? अकबर। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? हरियाणा। आगे से बताइएगा बिहार का पेंटिंग विधा कौन सी प्रचलित है? मधुबनी। आपका होगा क्वेश्चन कोणार्क में बताइएगा किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क मंदिर। सूर्य भगवान। रेलवे डीजल इंजन कारखाना कहाँ है? वाराणसी। आपका बताइएगा सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बना लिए? ये तो इसका रोड तोड़ दिया ना, 1000 दिन अभी आ रहे हैं ना रूस के रह के। ठीक है, ओले के कानून ऊंगो, ओले के कानून ऊंगो कितना दिन? 1000 दिन रहा है रूस के। बताइए साहब का एलजी कंपनी जो है किस देश की कंपनी? किन करे? हाँ दक्षिणी कोरिया की है। बताइएगा विष्णु मंदिर कहाँ है? विष्णुपद मंदिर गया में है। उपराष्ट्रपति किस सदन के सभापति होते हैं? राज्यसभा के। नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? हाँ ठीक है, सफेद चीता के लिए। आगे से बताइएगा बिहार जो है स्थल रुद्ध राज्य है या नहीं है? आगे से बताइएगा वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा है? कितना है? 78% है। आगे से बताना है आपको सिमलीपाल मुख्यतः वन जीव अभ्यारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। हाथी का गर्भावधि काल कितना दिन का होता है? हाथी नहीं बड़ा, 624 दिन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइएगा। क्या बोले? लीवर। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ESRO। आगे ESRO क्वेश्चन पलटा नको। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ESRO ISRO रहता ना, ई है बेंगलुरु, बेंगलुरु। लेकिन इसका महाद्वीप नहीं बताना, जगह बताइएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ?
पेरिस, ठीक है, पेरिस फ्रांस में है जी इसरो का मुख्यालय, और ISRO वाला को बेंगलुरु में। आगे यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसका, जो कौन सा शहर में है इसका मुख्यालय? पेरिस में। आगे से बताइएगा भारतीय रेल कितने जोन में बटा गया? किनकर है? आगे 19वां रेलवे जोन कौन बना है जी? हाँ ठीक है, कोंकण रेलवे। बगल से बताइएगा कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ बना दिया गया? आगे कोंकण रेलवे मुंबई। बगल से बताइएगा बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? चौथी। यहां से बताइएगा सर। हाँ 5वीं हो गया। आगे से बताइएगा वंश कैसे चेंज होता हुआ है? ये तो वही यही SSC 2007 में पूछता है, स्नातक वाला शताब्दी तो चेंज होता है, वो समझ में लो है। बाकी देख लिए बढ़िया से। हेली पुछल तारा कितने समय बाद दिखाई देता है? 76। मियादी बुखार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाएगा? मियादी बुखार बोलता है टाइफाइड को, हड्डी तोड़ बुखार उसी को बोलता है। आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देश के साथ लगती है? 3 देश। आप ही बताइएगा बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बोध गया, सारनाथ, वैशाली, ऐसे करके रहेगा। आगे सारनाथ। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? एकमात्र गोलमेज सम्मेलन कौन है जिसमें कांग्रेस भाग लिया? हाँ ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। यहां से बताइएगा कार्ल मार्क्स किस देश के चिंतक थे? जर्मनी के चिंतक थे। सुगर बोल कहा जाता है किस देश को? क्यूबा। लाइफ डिवाइन किसने लिखे? अरविंद घोष। अब सरब तरंगे की आवृत्ति कितनी होती? 20 हर्ट्ज से कम। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। नोबेल प्राइज पाने वाला पहला भारतीय वैज्ञानिक बताइए, कब मिला था? हाँ ठीक है, सीवी रमन को नोबेल प्राइज 1930 में मिला था। आगे से बताइएगा हाइड्रोजन गैस के जलने से कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है? जल। जल का आणविक द्रव्यमान बताइएगा 18। आगे से बताइएगा कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? कितने पाकिस्तान? कितने पाकिस्तान के लिए देखो? कमलेश्वर। आगे से बताइएगा नेहरू राष्ट्रभक्त, सुनिएगा नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक, किसने बोले? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइएगा पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र। किंतु ऐसा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताइएगा सौरमंडल में? गैनीमेड। आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको। पोलियो की बूंदे किस उम्र तक दी जाती है? 5 साल तक दी जाती है। नागफनी के कांटे किसका रूपांतरण माना जाता है? पत्ता यानी पत्ती का, ठीक है। प्रश्न बताइएगा आगे से पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में। आपको बताइएगा दो द्वितीयक रंग का नाम बताइए। द्वितीयक रंग कौन कौन होता? हाँ ठीक है, क्या बोले? पीला, पिकॉक, नीला, मैजेंटा। देश की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हैराट डोमर मॉडल। पंचवर्षीय योजना को लागू करने वाला पहला देश कौन?
यूएसएसआर। हाँ ठीक है, उसको रूस बोलते हैं। आगे से बताइएगा सोवियत संघ का विघटन कब हो गया था? 1991। बताइएगा आगे से, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता प्रकाश की चाल। आगे से बताइएगा कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया था? रंगून में। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? 32। O2 से बना दिया है। आगे से बताइएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत R.K. षणमुखम सेठी। आगे से बताइएगा, मदरसा का मतलब क्या है जी? मदरसा क्या है? कुछ बोलखिन उससे धीरे से आगे शर्मा को बोला। हाँ ठीक है, मदरसा का मतलब है सीखने और अध्ययन की जगह। आगे से बताइएगा, बांस एक प्रकार की क्या है? किनकर घास है बांस। आगे से बताइएगा, हीरा चमकता है किसके कारण? पूर्णांतरिक प्रवर्धन। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा आपको, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय पेरिस। यूनिसेफ का मुख्यालय पूछे, न्यूयॉर्क में है। आगे से बताइएगा, कांवर झील किस राज्य में? बिहार में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या बोले? आगे हाँ ठीक है, बैरन द्वीप। बैरन तो है आओ कुछ नरकोंडम करने को जी तो सब पढ़ ले। और पीछे भी क्या लेकिन कि नरकोंडम तो है ये तो अलग है जी, अंडमान निकोबार द्वीप। आगे से बताएगा, भारत में 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ही ना था जी। लेकिन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? तो एक बैरन द्वीप। आगे से बताइएगा, पेले किस खेल का खिलाड़ी था? फुटबॉल। आगे से बताइएगा, एशियाई खेल में बताइएगा इस आपका बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया? बिहार दरोगा के प्रश्न। कोई बोल 1962 ईस्वी में बैडमिंटन खेल को शामिल किया गया था। आगे से बताइएगा, कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बन जाती है? कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बन जाता है? धातु का नाम बताना है। पारा, पारायुक्त जल पीने से। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले किए थे। क्वेश्चन ऐसे था, किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? आगे, किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? मैं इंडिया ने आपको आगे 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था कोई? विश्वनाथ दुबे। विश्वनाथ दुबे। आपका होगा क्वेश्चन यहां से, मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना किस वर्ष घटी? 1908 ईस्वी में।